गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉनिक सेक्शन हम पढ़ रहे हैं और कॉनिक सेक्शन में हमने सर्कल्स को पढ़ लिया है। सेकंड फिगर जो कॉनिक सेक्शन में दैट इज पैराबोला। ना पैराबोला कोई भी अगर फिगर अगर हम फिगर इस तरह से लेते हैं, कोई भी फिगर इस तरह से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ना पैराबोला क्या है? लेट अस सपोज यहाँ कोई एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फोकस। दिस इज एफ इज ए फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन है। दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड लाइन है एंड हम क्या करते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ से, इस पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी? इक्वल होगी। अभी यहाँ पर आपको लग नहीं रहा होगा कि ये इक्वल है, पर आपने ध्यान देना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल है। लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट कोई यहाँ पर पॉइंट है समवेयर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? ऑलवेज इक्वल होगी। लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट P1 ले लेते हैं, दिस इज P2 P3 और डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट B1 B2 B3। नाउ पैराबोला क्या है? पैराबोला इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जो सेट है वो पॉइंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड ए फिक्स लाइन, यानी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से जो इक्वल दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द पैराबोला। ठीक है। यहां मतलब कहने का मतलब क्या है कि एफ P1 इज इक्वल टू B1 P1, ये इक्वल आना चाहिए, एंड एफ P2, ये वाला लाइन इक्वल टू B2 P2 एंड एफ P3 इज इक्वल टू B3 P3। दैट मीन्स अगर कोई भी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस कहाँ से, बराबर डिस्टेंस पे, कहाँ से? फोकस से और डायरेक्ट्रिक से बराबर डिस्टेंस पे है, तो उन सारे पॉइंट्स का जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड पैराबोला। तो पैराबोला की डेफिनेशन है, ए पैराबोला इज द सेट ऑफ all points in a plane that are equidistant from fixed line and fixed point। जो फिक्स पॉइंट है उसको हम फोकस बोलते हैं और जो फिक्स लाइन है वो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। नाउ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? और जहां से पास हो रहा है, ठीक है, जहां से एक्स एक्सिस और से पास हो रहा है पैराबोला, या वाई एक्सिस से पास पैराबोला हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। नाउ हमारे पास चार टाइप्स का पैराबोला लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे हम, जहां पर वर्टेक्स तो क्या रहेगा? ओरिजिन ही रहेगा, ठीक है। वर्टेक्स इज नथिंग बट ओरिजिन, जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। तो चार तरह के पैराबोला कौन से हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला, और चारों की इक्वेशन आपने याद रखनी है। वर्टेक्स तो क्या रहेगा? सेम रहेगा चारों पैराबोला का, दैट इज ओरिजिन। नाउ दैट मीन्स ये हो गया। और अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर पैराबोला किस तरफ को खुला हुआ है?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला है एंड ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसे उसकी डायरेक्ट्रिक्स है दैट विल बी इन नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। एंड उसकी जो, क्योंकि एक फिक्स्ड लाइन है ये, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है, तो लेट अस सपोज ए डिस्टेंस पे, तो जो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। एंड यहाँ पर वर्टेक्स, देन फोकस, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है, डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस और फोकस की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस यहाँ से भी और यहाँ से इक्वल, अगर यहाँ से डिस्टेंस ए है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, देयरफॉर फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी ए जीरो, क्योंकि ये यहाँ से डिस्टेंस ए, यहाँ से भी डिस्टेंस इसको नेगेटिव साइड है, इक्वल तब आएगा, ठीक है। देन ए जीरो विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यानी फोकस के पॉइंट से ही हमारे को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लग जाएगी पता, ये एफ ए जीरो है, देन माइनस ए विल बी द डिस्टेंस ऑफ और एक्स इक्वल टू माइनस ए। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस शेप में जब वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला, ठीक। नाउ सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला लेते हैं। सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला में क्या होगा, द पैराबोला इज टुवर्ड नेगेटिव साइड, इस तरफ को होगा। वर्टेक्स तो क्या है, 0 0। नाउ वर्टेक्स इज ऑलवेज 0 0, वर्टेक्स v is 0 0, focus is a 0, equation of directrix is x is equal to minus a, and जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जब हमारे पास पैराबोला में क्या है, अब इसका फोकस इस तरफ को है, तो ये नेगेटिव साइड को है, तो फोकस क्या हो जाएगा -0, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो जाएगी, पॉजिटिव साइज को हो जाएगी, देन एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए था, एक्स इज इक्वल टू ए। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव साइड के लिए -4ax। तो टू टाइप्स ऑफ पैराबोला हो गए। नाउ थर्ड टाइप्स ऑफ पैराबोला, व्हेन पैराबोला इज टुवर्ड वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ को है, इस तरह से, तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ को है, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा, ठीक है। फोकस यहाँ पर हो जाएगा और फोकस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट दैट विल बी ए। नाउ फोकस इस तरह चेंज, वर्टेक्स विल रिमेन सेम दैट इज 0 0, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो जाएगी अब, अलोंग वाई एक्सिस की डिस्टेंस, तो एफ वाई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर कहाँ को है, वो इस फॉर्म में। तो ये फॉर्म क्या बताएगी कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है दैट इज एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ है, एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है, यानी उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और फोकस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी। देन फोर्थ टाइप ऑफ पैराबोला होगा दैट इज जब वो नेगेटिव साइड की ओर होगा, इस तरफ को होगा नेगेटिव साइड। नाउ यहाँ पर इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा उसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ को चल जाएगी, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन को, दैट मीन्स y इज इक्वल टू ए, वर्टेक्स अगेन 0 0, एंड फोकस यहाँ पर होगा, तो फोकस कहाँ को हो गया 0 -a, दैट विल बी द फोकस। तो ये 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला है जिसको हम यहाँ पर करेंगे, और उसकी इक्वेशन को कैसे करना है। और एक और आ जाता है हमारे पास कि अगर एक स्टैंडर्ड, ये सभी के लिए इसी तरह रहेगा कि लेटस रेक्टम क्या होता है। नाउ लेटस रेक्टम के लिए कि एनी लाइन दैट इज पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से पास कर रही है लाइन, ठीक है, ये फोकस है a0 सभी के लिए, यहाँ पर लेटस रेक्टम, एंड फिर वो पैराबोला का 2 जगह पे टच कर रही है, ए और बी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, द लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर वो फोकस एक्स एक्सिस पे, इसका लेटस रेक्टम इस तरफ को होगा, यहाँ पर लेटस रेक्टम, ठीक है। अगर सेकंड वो नेगेटिव साइड को, तो उसका लेटस रेक्टम इस तरफ को होगा, यहाँ पर लेटस रेक्टम इस तरफ को होगा,
फोकस से पास कर रही है और पैराबोला को टच कर रही है। यहाँ पर लेटस्ट रेक्टम यहाँ से होगा। तो जो इक्वेशन लेटस्ट रेक्टम की लेंथ है, दैट लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2a। लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2a। यानी आपको अगर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करना है देन यू नीड ओनली a। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला से ही हमारे को a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला है। और पैराबोला में किस तरह की इक्वेशन है, अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है देन इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर नेगेटिव की ओर है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। वाई एक्सिस पे की ओर है देन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एंड अगर वो नेगेटिव को है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ए की वैल्यू आ जाएगी तो वी विल फाइंड आउट द लेटेस्ट रेक्टम लेंथ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एंड फोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विद दिस वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.2। नाउ 11.2 एक्सरसाइज में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। नाउ एक तो फोकस फाइंड आउट करना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है कि एक्सिस कहाँ को है, वो इक्वेशन बता देगा आपको। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेनी है थर्ड, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। नाउ क्वेश्चन 1, द गिवन इक्वेशन ऑफ parabola is y square is equal to 12x। now ये किस फॉर्म में है, y square is equal to 4x, because the equation is in the form of y square is equal to 4ax। देखो यहाँ पर y square is equal to 12x मीन्स y square is equal to 4ax। इस फॉर्म में, जब इस फॉर्म में इक्वेशन होती है तो उसका एक्सिस कौन सा होता है, एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, देन एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। नाउ पहला चीज पूछा था कि एक्सिस क्या है, तो इस फॉर्म में जो ये फर्स्ट किया था हमने वाई स्क्वायर 4x, तो उसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा है, एक्स एक्सिस, जिसकी और क्या है, पैराबोला है ना। हो गया, कंपेयर करते हैं इसके साथ, देन वी हैव देखो 4ax वाई स्क्वायर 12 इज इक्वल टू 4a एंड एक्स एक्स। तो कंपेयर करते हैं, वी हैव 4a इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू आ गई। नाउ फोकस, जब वो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर्म में होता है, फोकस क्या होगा, दैट इज a0। यहाँ पर पहले बताया दैट इज a0 फोकस है, इज इक्वल टू फोकस a दैट इज 3 0। तो फोकस हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वाई एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, और एक्स की और खुला है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, अपोजिट में होता है, नेगेटिव में, यानी एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इक्वल टू -a, दैट इज एक्स इक्वल टू -3। वैल्यू ऑफ ए इज 3। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2a। जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है दैट इज 2a इज इक्वल टू 2 × 3 6 यूनिट। नाउ यहाँ पर 4 टाइम्स ले लेता हूँ मैं इसको, दैट इज 4a अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 4 3 12, बिकॉज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से ऊपर 2a, यहाँ से नीचे 2a, तो दैट इज 4a। तो इसको 4a लेकर चलना है इसको। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a। 2a यहाँ से ऊपर है, 2a यहाँ से नीचे, दैट इज 4a, दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन गिवन
equation of parabola is, now सेकेंड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। जो ये इक्वेशन है किस फॉर्म में, द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। नाउ ये बताएगा जो 4ax, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लेते थे तो उसका जो एक्सिस था, एक्सिस ऑफ पैराबोला दैट इज एक्स एक्सिस। नाउ ये बात बताएगा कि वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दैट मीन्स एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस। नाउ द वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। नाउ इस फॉर्म में तो क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू 6। वी हैव 4a इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6/4। नाउ इसको आप डिवाइड करते हैं, 4 2s are 2 2s are 4 and 2 3s are 6, so a is 3/2। now focus f, because the parabola is along y axis, ऊपर की ओर है, तो फोकस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 a 0 एंड 0 a सॉरी इज इक्वल टू फोकस 0 3/2। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बिकॉज एक्सिस वाई एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई के एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 3/2। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज इक्वल टू 2a ऊपर की और 2a नीचे की, 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2, 2 से डिवाइड कर दो, दैट 2 2s are 4 एंड 6 यूनिट्स, so length of latest rectum is 6 unit। now question number 3, the given equation of parabola is y square is equal to minus 8x। the equation is in the form of y square is equal to minus 4ax। now x तो बता रहा है कि एक्सिस क्या है इसका, एक्सिस x एक्सिस है, the axis of parabola is x axis। सेकेंड, बिकॉज नेगेटिव साइन है तो ये बता रहा कि पैराबोला कहाँ है, दैट इज टुवर्ड नेगेटिव साइड है, तो उसका लेटेस्ट रेक्टम कहाँ होगा, पॉजिटिव साइड को होगा। देन कंपेयर करते हैं, नाउ कंपेयरिंग माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 8 एंड a इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 2, 4 2s are 8, a की वैल्यू आ गई। फोकस f, अब फोकस कहाँ को है, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है, बिकॉज माइनस है तो वो नेगेटिव साइड को खुला है, दैट इज माइनस a0 इक्वल टू f माइनस 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये देखेंगे कि बिकॉज फोकस नेगेटिव साइड में तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, पॉजिटिव साइड में, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 2, a is 2, this is the equation of directrix। now length of latest rectum that is equal to 4a, 2 ऊपर वाली x एक्सिस से ऊपर वाली और 2 x एक्सिस से नीचे वाली, that is 4a is equal to 4 into 2 8 unit।
तो वेरी सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस तरह की इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -16y। अगेन y, बिकॉज ये किस फॉर्म है, द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x square is equal to -4ay, then the axis of parabola is y axis, बिकॉज ये y शो कर रहा है। अगर यहाँ x हो तो x एक्सिस होगा, y होगा तब है। अगेन नेगेटिव साइड में जो पैराबोला है दैट इज y एक्सिस के नेगेटिव साइड, डाउन नीचे की ओर को है, ठीक है। उसका फोकस क्या होगा, a 0 माइनस f 0 माइनस a, द फोकस f इज x कोऑर्डिनेट 0 और a कहाँ होगा, नीचे नेगेटिव साइड में, इज इक्वल टू f। नाउ सबसे पहले a को फाइंड आउट कर दे कंपेयरिंग करके, तो फोकस उसके बाद में लिखेंगे। वी हैव, कंपेयर करते हैं, -16 इज इक्वल टू -4a, -4a इज इक्वल टू -16, a इज इक्वल टू माइनस कैंसल, 4 4 आर 16, तो a इज इक्वल टू 4। फोकस f is 0 minus a, that is focus we have 0 minus 4। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज, क्योंकि वो नेगेटिव साइड में है y एक्सिस के लिए, तो उसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस में होगी, y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, that will be same, that is 4a is equal to 4 into a, that is 4 and equal to 16 यूनिट। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equal to 10x. Now the equation is in the form of y square is equal to 4ax। ये x क्या बता रहा है, जो एक्सिस है दैट विल बी x एक्सिस, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस। कंपेयर करते हैं, वी हैव 4a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 बाय 4, एंड जब आप इसको डिवाइड करेंगे so you will get 5/2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10। नाउ एक्सिस हो गया, उसके बाद फोकस को फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पर एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, देन फोकस इज a0 and that is 5/2 0। सेकेंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में पैराबोला है तो नेगेटिव साइड में होगी, x इक्वल टू -a, देन x इज इक्वल टू -5/2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम is equal to 4a is equal to 4 into 5/2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, so 10 unit is the length of latus rectum। now question number जो 6 है, इक्वेशन इज x square is equal to -9y। तो ये आपके लिए मैं रख रहा हूँ कि आपने ये अपने आप सॉल्व करना है। यहाँ पर इक्वेशन एक्सिस तो क्या y एक्सिस होगा, ठीक है, बिकॉज y यहाँ पर है। सेकंड, क्योंकि नेगेटिव तो y एक्सिस पे कहाँ को पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
तो उसका फोकस क्या होगा, F0 माइनस ए। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी वाई एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू ए। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दैट विल बी सेम, वही रहेगी 4a। नाउ ये इस क्वेश्चन के बाद आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, in each of the exercise 7 to 12 find the equation of parabola that satisfy the given condition। अब हमने गिवन कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर गिवन है, फोकस गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, फोकस वर्टेक्स गिवन है। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन focus that is 6, 0 and directrix, इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज x इक्वल टू -6। और 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला हमारे पास है। पहले में फोकस होता है A0, सेकेंड में होता है फोकस -A0। तो जिसमें A0 होता है प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और x एक्सिस पे फोकस होता है, वो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म में होती है। तो यहां लिखते हैं बिकॉज f इज इन द फॉर्म ऑफ A0, ठीक है, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 6। कंपेयर करते हैं यहां पर द इक्वेशन ऑफ, और एक्सप्लेन कर देते हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू -6 है, जो x इज इक्वल टू -6 है, x इज यहाँ पर द गिवन पैराबोला लिखते हैं, गिवन पैराबोला हैज एक्सिस ऑफ पैराबोला एज x एक्सिस। कौन बता रहा है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस है, ये बता रही है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बिकॉज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -6 है। इसका मतलब x एक्सिस पे क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये क्या है, द गिवन पैराबोला हैज एक्सिस ऑफ पैराबोला एज x एक्सिस, देन इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया, and y square is equal to 4a, the value of a is 6 into x, and y square is equal to 24x। now डायरेक्ट हमें पता लग गया कि किस तरह का इक्वेशन निकालने के लिए हमने एक्सिस ऑफ पैराबोला लेना है, देखना है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखनी है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव की ओर को पैराबोला होगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव की ओर को पैराबोला होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8th क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है फोकस अगेन, focus is 0 -3 and directrix is y is equal to 3। now ये आपको लग रहा है पता कि y is equal to 3 है, तो y एक्सिस पे डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और कहाँ पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब पैराबोला का है नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में, और उसका फोकस भी बता रहा है। नाउ द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, axis of parabola is y axis and focus is along negative y axis। जो फोकस है कहाँ, नेगेटिव y axis है। देन f is 0 -a, देन कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू 3। जब a इज इक्वल टू 3 आ गया, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, नेगेटिव डायरेक्शन को अगर पैराबोला है तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, इस तरह की डायरेक्शन, इस तरह की इक्वेशन होगी। क्यों, क्योंकि फोकस कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस तरह होती है, अगर y एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a, दैट इज 3y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। सो दिस इज द
इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि एक्सिस क्या है और फोकस कहाँ है, पॉजिटिव एक्सिस में या नेगेटिव एक्सिस में। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन, नाउ वर्टेक्स इज गिवन। वर्टेक्स तो सभी चार के चार टाइप्स है, उनका वर्टेक्स कहाँ होगा, दैट विल बी 0 0 0, ओरिजिन नहीं होगा। एंड फोकस इज गिवन, फोकस एफ इज 30। नाउ फोकस एफ 30 है, तो एक्स एक्सिस पे दो ही तरह का फोकस होगा, या A0 और -A0। अब ये पॉजिटिव फोकस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस पे फोकस है, दैट मीन्स द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड फोकस एफ इज इन टर्म्स A0, that means A is equal to 3. Now equation of parabola is positive की है, तो that means y square is equal to 4ax and y square is equal to 4a3 into x, y square is equal to 12x। तो इस फॉर्म में होगा। Now question number 10th given, we have given vertex है 0 0, ये सभी के लिए वही रहेगा। एंड नाउ फोकस इज -2 0। अगेन फोकस एक्स एक्सिस पे है, कौन बता रहा है, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे है, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है फोकस, ठीक है। तो एक्सिस पहले लिख लेते हैं, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला तो क्या है, एक्स एक्सिस है। सेकंड, फोकस इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, जो फोकस है वो कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। देन फोकस -A0 इस तरह का, -A इज इक्वल टू -2 एंड A इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला नेगेटिव की और एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a, दैट इज 2 इंटू एक्स, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। नाउ 11th क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको देख लेते हैं। वर्टेक्स गिवन है, पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ ये बता रहा है एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस है, और पासिंग कहाँ कर रहा है, 2 3 से कर रहा है, तो दोनों पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव तो अलोंग पॉजिटिव साइड में है वो, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड का जो फोकस होता है उसको ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पॉइंट को 2 3 को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। गिवन वर्टेक्स 0 0, ये वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2 3। नाउ यहाँ पर फोकस गिवन नहीं है, जब फोकस गिवन नहीं है तो वी कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डायरेक्टली, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लेंगे, ठीक है। एक्सिस एज एक्सिस ऑफ पैराबोला is x axis and point 2 3 is on पैराबोला। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सिस ऑफ पैराबोला 4 हो गए, यहाँ वाले जो पॉइंट आएंगे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x भी नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पर x पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एंड y नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा। तो जो पॉइंट है वो कहाँ पास कर रहा है, 2 3। इट मीन्स देखो
पैराबोला अगर ऐसे पास करेगा तो जितने भी दोनों पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी एंड वाई कोऑर्डिनेट भी, वो यहाँ पर आएंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो इस तरह का, तो पैराबोला इस फॉर्म में होगा। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि पैराबोला किस फॉर्म में, कहाँ को है, दैट इज पॉजिटिव साइड में, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ना कि नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। सेकंड, क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला है, वो पैराबोला एक्सिस इस पे है, तो दो ही तरह का पैराबोला हो सकता है। एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, तो या आइदर इस तरह का पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, या इस तरह का पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। बट ये पॉइंट क्या बता रहा है, क्योंकि जो ये पॉइंट है इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 3 कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पैराबोला इस फॉर्म में होगा। तो ये बोलेंगे एज द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस एंड पॉइंट 2 3 इज ऑन पैराबोला, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है कि जो कोई भी पॉइंट्स अगर गिवन है, अगर दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी गिवन पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा पॉइंट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, या तो वो इस तरह का पैराबोला होगा या फिर इस तरह का होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पास करेगा, ये वाला पैराबोला और ये वाला पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये वाला पैराबोला, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देन इस पैराबोला पे क्या कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते वैल्यू को, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट इज 2, 9 इज इक्वल टू 8a एंड a इज इक्वल टू 9/8, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4 इंटू 9/8x, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जार 8 कैंसिल हो गया, 9/2x। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 12th क्वेश्चन, वर्टेक्स गिवन है पासिंग थ्रू अगेन दिस पॉइंट एंड सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस, अगेन सेम एज सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है, अगेन वो पॉइंट पास कर रहा है, तो उसी तरह से इसको करेंगे ना। यहाँ पर ये कंडीशन याद रखना, सिमेट्रिक विद वाई एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ है, अब वाई एक्सिस पे, ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लग रहा है बता, 5 2, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तब आएगा जब वो ऊपर की ओर होगा। तो उस तरह से हम करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फाइंड आउट। नाउ गिवन क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वर्टेक्स गिवन, ऊपर लिख लेंगे, तो गिवन वर्टेक्स इज 0 0 एंड पैराबोला इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, देन पैराबोला हैज वाई एक्सिस एज एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला दैट इज वाई एक्सिस है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस है, या तो इस तरह से बनेगा पैराबोला या फिर नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि पॉइंट्स कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉइंट्स दैट इज 5 2 है, गिवन पॉइंट है हमारे पास 5 2, तो ये भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब जो नीचे वाला पैराबोला वो नहीं होगा, कहाँ, ऊपर वाला पैराबोला होगा। तो एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज axis of parabola, and the point 5 2 is in first quadrant, then
इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव की तरफ को है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वी हैव x इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये पॉइंट इससे पास कर रहा है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 2, दैन 25 इज इक्वल टू 8a एंड a इज इक्वल टू 25/8। देन इक्वेशन y square is equal to 4a, that is 25/8y, so x square is equal to, यहाँ पर x square is equal to 4 into a की वैल्यू दैट इज 25/8y एंड x square is equal to 4 2s are 8, 25/2y। so this is the equation of the parabola। 2 को यहाँ भी ले जाते हैं, 2x square is equal to 25y। तो इस तरह से 4 तरह के हमने पैराबोला किए, जिसमें 2 तरह के पैराबोला में एक्स एक्सिस, जो उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला दैट इज या सिमेट्रिक है, वो एक्स एक्सिस पे है, और 2 पे वाई एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है, फोकस पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और एक्स एक्सिस पे फोकस है तो दैट इज a0 और -a0 होगा। अगर वाई एक्सिस पे फोकस दैट इज 0a एंड 0 - a होगा। वहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव की ओर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ओपन है पैराबोला, देन उसका जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो नेगेटिव की तरफ होगी। तो 4 तरह के पैराबोला है, उनको हमने स्टडी किया, उनकी इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करनी है, अगर उनका फोकस कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो टुमारो वी विल स्टडी द इलिप्स। जो नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन का नेक्स्ट फिगर है दैट इज इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे।